दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कनॉट प्लेस में लगाए जा रहे स्मॉग टावर के निर्माण का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देश का ये पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में लगाया जा रहा है। प्रयोग सफल होने पर दिल्ली में अन्य स्थानों पर भी ऐसे स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर लगाए जा रहे स्मॉग टावर निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT भुवनेश्वर में एक शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन किया और उम्मीद जताई कि अतिरिक्त बुनियादी ढांचा इस प्रमुख संस्थान के छात्रों को अधिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक चौथी औद्योगिक क्रांति ने दुनिया के लिए व्यापार और विकास के नए मॉडलों के निर्माण को अनिवार्य कर दिया है और IIT भुवनेश्वर को ऐसे आदर्श बनाने चाहिए, रोजगार पैदा करने में मदद करनी चाहिए और आधुनिक समस्याओं का हल करना चाहिए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने यमुना के प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की है। सांसद हेमा मालिनी ने यमुना जल प्रदूषण का हर स्थिति में हल निकालने के लिए अश्विनी चौबे से आग्रह किया है। अश्विनी चौबे से वार्ता व विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत केंद्रीय मंत्री द्वारा शीघ्र ही मथुरा आकर सभी विषयों पर स्वयं निरीक्षण कर कार्य को आगे बढ़वाने और यमुना जी को प्रदूषण मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। झारखंड राज्य के औद्योगिक संस्थान पर्यावरण के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। झारखंड में 81 इंडस्ट्रीज कार्यरत हैं। इनमें 25 ऐसे उद्योग हैं जो पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। संसद सत्र में ये आंकड़े पेश किए गए। सरकार ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए 13 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से 12 पर कार्रवाई चल रही है। झारखंड में 81 में से 79 उद्योग चालू हालात में हैं। इनमें से 2 उद्योग बंद हो गए। पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करने को लेकर एक उद्योग को बंद करने का आदेश दिया गया है। कांग्रेस घास, सफेद टोपी और चटक चांदनी के नाम से प्रसिद्ध गाजर घास को धरती पर पनपने न दें, पानी देने की कोशिश भी न करें, बिना दस्ताने छूना भी नहीं चाहिए, आसपास दिखे तो जड़ से उखाड़ दें। पर्यावरण के लिए ये एक बड़ा खतरा है। शुक्रवार को बिलासपुर स्थित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में आयोजित गाजर घास उन्मूलन कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने ये बातें कही हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर RK विसेन ने कहा कि ये विदेशी घास मानव एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी आघात पहुंचाता है। इसके स्पर्श मात्र से ही खुजली, एलर्जी और चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। इजराइल का पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय पर्यावरण अपराधियों के खिलाफ अब सख्त हो गया है। मंत्रालय अब पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए ड्रोन के उपयोग का विस्तार कर रहा है। मंत्रालय की ग्रीन पुलिस के पास विशेष कैमरों वाले ड्रोन भी हैं जो रात में इंफ्रारेड और थर्मल विजन का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। ग्रीन पुलिस निरीक्षक अवैध डंपिंग, सीवेज, वायु गुणवत्ता, खतरनाक सामग्री और निर्माण कचरे पर ध्यान देने के साथ पर्यावरण कानूनों, विनियमों और फरमानों की निगरानी और उन्हें लागू कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बरसात ने मानसून के इस सीजन के बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि शनिवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये अगस्त महीने में दिल्ली में किसी भी एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश है। भारी बारिश के कारण सुबह से ही पूरी दिल्ली में जाम जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से सड़कों को बंद करना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 19 केस सामने आए। शनिवार को कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.3% रहा। वहीं कोरोना की चपेट में आए 48 लोग ठीक हुए। हालांकि दिल्ली में संक्रमित पाए गए कोरोना पॉजिटिव की अपेक्षा ठीक हुए मरीजों की संख्या अधिक है। शनिवार को अब तक के सबसे कम पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। सरकार विभिन्न गतिविधियों को चालू कर चुकी है। अब सरकार ने दिल्ली के बाजारों से समय सीमा को भी हटा लिया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में संक्रमण के मामलों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को नए आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना वायरस के 34,457 नए मामले सामने आए, जबकि 375 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 36,347 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद देश में संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 3,61,340 तक पहुंच गए।
अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, रायलसीमा, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।